ईद उल मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के इस मुकद्दस मौके पर मैं आप सबके लिए बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी, शाही सिवैयों की शीर खुरमा, देगी फ्लेवर वाला जर्दा जिसे मुतंजन भी कहते हैं, और सुपर डिलीशियस डिजर्ट मलाई जामुन बनाने की ये 4 रेसिपीज लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको जरूर पसंद आएगी। तो 12 रबीउल अव्वल के दावत मेन्यू में इनको जरूर शामिल करें। 12 रबीउल अव्वल ईद उल मिलादुन नबी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। बिरयानी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बड़े का गोश्त पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और साथ ही में 1 केजी कच्चे चावलों को साफ करके ले लिया है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तैयार करनी होगी और यखनी तैयार करने के लिए हमने बड़े के गोश्त को कुकर में डाल दिया है, साथ में 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 2 तेजपात के पत्ते ले लिए हैं, हाफ टेबल स्पून हमने कबाब चीनी ले ली है, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बादियानी का फूल, 1 जवत्री का फूल और 1 छोटी प्याज छील कर ले ली है, 4 टेबल स्पून सौंफ धनिया, 7 से 8 लहसुन की कलियां और पत्थर का फूल जिसे छलछबीला कहते हैं, ये खुशबू के लिए बहुत परफेक्ट है, इसको ले लिया है। अब इसको हम एक मलमल के टुकड़े में रखेंगे और एक पोटली बांध लेंगे। बहुत सारे लोग इसको बिना कपड़े के ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन हम इसको पोटली बांध कर डाल रहे हैं। और साथ ही में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटियां लगाकर गोश्त को गलने तक अच्छी तरह से यखनी तैयार कर लेंगे। जब तक यखनी बनकर तैयार होती है हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। हमने ले लिया है एक बड़ा भगोना और उसमें डाल दिया है हमने 2 बड़े चम्मच, अगर वजन से देखा जाए तो 100 ग्राम के करीब ये रिफाइंड ऑयल होगा, और 1 छोटी प्याज कट करके इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन फ्राई होने के बाद इसको तेल से बाहर निकाल कर एक प्लेट में करके रख देंगे और इसके बाद हम कुछ गरम मसाले ले लेंगे साबुत, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, हाफ टेबल स्पून कबाब चीनी, 2 जवत्री के फूल, 2 दालचीनी की छड़ी और 2 तेजपात के पत्ते और 1 पत्थर का फूल। इन सभी मसालों को तेल में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से कड़का लेंगे कच्ची खुशबू आने तक। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुके हैं ऑयल में। और इसके बाद 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून बिरयानी के अचार वाली मिर्चें और हाफ प्याली फेंटा हुआ दही डाल रहे हैं और इनको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। यखनी का गोश्त हम डाल देंगे, 5 मिनट तक इसे भूनेंगे और इसके बाद 3 प्याली यखनी का पानी जो बचा था वो डाल देंगे और साथ ही में 5 प्याली सादा पानी डाल देंगे। मेजरमेंट से देखा जाए तो प्याली के मेजरमेंट से हमने 5 प्याली चावल लिए थे जिसका 10 प्याली पानी बनता है, लेकिन 1 घंटा हमने चावलों को भिगो दिया था इसलिए 2 प्याली पानी कम रख रहे हैं। और वजन में देखा जाए तो 1 किलो कच्चे चावल लिए हैं। पानी में अच्छी तरह से खोल आ चुका है। अब इसके अंदर 1 घंटा हमने भिगो कर रख दिए थे चावल, उन चावलों का पानी निकाल कर डाल देंगे और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चावलों में नमक चेक करेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है तो इसमें और ऐड कर देंगे और इसको इसके बाद ढक्कन से कवर करके पकने के लिए रख देंगे गैस की हाई फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए हम चावलों को दिखाते हैं स्पैचुला से। अभी इसमें थोड़ा पानी है तो इसलिए हम दोबारा से इसको ढक्कन से कवर करके दम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमने दोबारा से ढक्कन हटा दिया है और इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और चावल भी गल चुके हैं। कलर डाले बगैर तो बिरयानी अधूरी है, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में फूड कलर ऐड करके रख दिया था जिसे हम बिरयानी के ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में हाफ टेबल स्पून यहाँ पर बिरयानी का मसाला डाल रहे हैं। अगर आप बिरयानी के मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। ऊपर से फ्राई की हुई प्याज डाल दी है और ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए और हमने गैस की मीडियम लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दिया था। और ये देखिए एकदम बेस्ट और लाजवाब बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी घर पर बहुत आसान रेसिपी के साथ बनकर तैयार है। तो स्पैचुला से चलाते हुए हमने चावलों को खोल लिया है ताकि एक जगह चावल इकट्ठे ना हो और कलर वाले चावल भी एक जगह इकट्ठे ना हो, वाइट चावलों के साथ में मिक्स हो जाए और एकदम खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हो। तो देर किस बात की, तैयार है गर्म गर्म बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ। निकालते हैं इसको एक सर्विंग डिश में और सर्व करते हैं हलीम, शामी कबाब और टमाटर की मज़ेदार चटनी के साथ।
हलीम, शामी कबाब और टमाटर की मज़ेदार चटनी बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं या फिर आप हमारे चैनल पर पहुंचकर भी देख सकते हैं। और ये देखिए एकदम खिली खिली मज़ेदार बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी बनकर तैयार है। तो सबको लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और इसे खाकर एंजॉय करिए। बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी तो बनकर हो चुकी है तैयार। अब चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा शाही सिवैयों से शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की तरफ, और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया। शीर खुरमे की ये सुपर डिलीशियस डिश बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। शीर खुरमा तैयार करने के लिए हम यहाँ पर 1 kg अमूल पैकेट वाले मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ चाहें तो बोफेलो या फिर काऊ के मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी डेली यूज़ होता है मिल्क उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की हाई फ्लेम पर मिल्क में एक अच्छा उबाला आने तक हमें इसे बॉईल करना है। अच्छा बॉईल आने देना है। जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए, मिल्क ऊपर तक आ जाए, तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो कर देना है और इसे 5 से 10 मिनट तक स्पून से चलाते हुए अच्छी तरह से पकने देना है। 10 मिनट मिल्क को बॉईल होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का बाउल भर के तैयार किया हुआ शीर खुरमा प्रीमिक्स डाल देना है। 1 kg मिल्क में 1 मीडियम साइज का बाउल भर के शीर खुरमा प्रीमिक्स इस्तेमाल होगा। शीर खुरमा प्रीमिक्स डालने के बाद आपको अलग से ना तो चीनी डालनी पड़ेगी, ना ही ड्राई फ्रूट, ना ही ज़ाफ़रान और ना ही इलायची पाउडर। इस प्रीमिक्स की ख़ास बात यही है कि इसमें सभी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। बस एक बार आपको सिवैयों से शीर खुरमा प्रीमिक्स तैयार करके स्टोर करके रख लेना है। जब आपको शीर खुरमा तैयार करना हो, मिल्क को अच्छी तरह से बॉईल करके इसमें शीर खुरमा प्रीमिक्स डाल दें और 20 मिनट में आप शीर खुरमा बनाकर रेडी कर लेंगे। शीर खुरमा प्रीमिक्स बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। सुपर डिलीशियस, इजी एंड न्यू रेसिपी जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करके चम्मच से चलाते हुए इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे, जिससे कि ये हल्की आंच पर पकेगी। इसे 10 से 15 मिनट पकाना है और 10 से 15 मिनट में ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी थिक हो गई है, और इसमें आप मीठा चेक कर लें। अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें शुगर बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो सेवइयों के प्रीमिक्स में जो हमने तैयार किया था उसमें पहले से ही शुगर मौजूद है। शीर खुरमा अभी गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी थिक, स्मूथ, क्रीमी और रबड़ी की फॉर्म में आ जाएगी। शीर खुरमा बनकर तैयार है। इसे हमने निकाल लिया है एक सर्विंग डिश में और इसको चम्मच से चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसको पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे डेसिकेटेड नारियल और कुछ पिस्तों की कतरन। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, गार्निशिंग कर सकते हैं। शीर खुरमे को चिल्ड होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और 1 घंटे बाद आपको इसकी थिकनेस दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है शीर खुरमे की डिश को, और ये एकदम चिल्ड, थिक, स्मूथ, क्रीमी और रबड़ी की फॉर्म में आ चुका है और सुपर डिलीशियस शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। यूँ तो शीर खुरमा ईद की स्पेशल डिश है, लेकिन जब आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो आप अपने घर में हो रहे पार्टी इवेंट में इसे अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करेंगे। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हुआ शीर खुरमा है, ये भी काफ़ी थिक हो चुका है। इस न्यू, डिफरेंट और सुपर डिलीशियस शीर खुरमे की डिश को अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। शाही सिवैयों से शीर खुरमे की स्वीट डिज़र्ट बनकर तैयार है। चलते हैं अगली थर्ड रेसिपी, देगी फ्लेवर वाला शाही जर्दा बनाने की रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरा भरा जर्दा बनाने के लिए हमने 5 प्याली चावल लिए हैं, जिन्हें हमने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये चावल, यही चावल हमने भिगोए हैं। इन्हें शेला चावल, डबल चाबी के चावल या पक्के चावल भी कहते हैं। इधर हमने एक बड़े भगोने में पानी ले लिया है, जिसे हमने गैस पर बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर ये भीगे हुए चावल डालेंगे और इन्हें 1 कनी तक हमें उबालना है, यानी पूरी तरह से हमें इनको पकाना नहीं है, बस 1 कनी तक हमें इन चावलों को अच्छी तरह से उबालना है।
चलिए चावलों को निकाल कर चेक करते हैं। हमें जिस तरह के पके हुए चावल चाहिए थे देखते हैं। ये देखिए, हम आपको तोड़कर दिखाते हैं चावल को। ये एक कनी जैसा हमें जितना पका हुआ चावल चाहिए था परफेक्ट तरीके से उतना ही पक चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चावलों को एक स्ट्रेनर में निकाल कर छान कर इनका पानी निकाल देते हैं। चावल बहुत गर्म है, इसलिए सावधानी से थोड़े थोड़े चावल स्ट्रेनर में डालकर छानिए और साथ में इनका गर्म पानी भी रिड्यूस होने दीजिएगा। चावलों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इनका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम हाथ से दिखाते हैं आपको। एक एक चावल अलग हो रहा है। हम चावलों को 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे इन्हें फैलाकर, ताकि इसमें थोड़ा पानी जो बचा हो वो भी पंखे से सूख जाए और चावल अच्छी तरह से खिल जाए, अलग अलग हो जाए एक चावल। इधर हमने एक भगोना लिया है और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। और जर्दे में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हमने 4 लौंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाली है। और साथ ही में हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं। इन ड्राई फ्रूटों को 2 से 3 मिनट तक क्रंचनेस आने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद सभी ड्राई फ्रूटों को रिफाइंड ऑयल से बाहर निकालना है। रिफाइंड ऑयल से ड्राई फ्रूट बाहर निकालते समय लौंग इलायची भी बाहर निकल गई थी, जिन्हें हम दोबारा से रिफाइंड ऑयल में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हमें जर्दे को स्वीटनेस देने के लिए, मीठा बनाने के लिए 4 प्याली हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधी प्याली हमने इसके साथ में पानी डाला है। और इसके साथ इसका एक किमाब पका लेना है, यानी चीनी को मेल्ट होने देना है। ध्यान रहे चीनी का किमाब पकाते समय गैस की फ्लेम मीडियम लो रहनी चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी जल जाती है। चीनी का किमाब बनकर तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम उबले हुए सभी चावल डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से किमाब में मिक्स कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए। फिर चावलों को हमें पूरी तरह से गलने और इस चावलों में चीनी की स्वीटनेस आने तक हमें इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। चावल पूरी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं। हम चावलों को ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से एक कलर भी डाल सकते हैं। कलरफुल हरे भरे जर्दे को हम मावा, चेरी पेठा और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर रहे हैं, इसे डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में बिना किसी तामझाम के बिल्कुल देगी फ्लेवर वाला जर्दा, हरा भरा कलरफुल जर्दा बनकर तैयार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस जर्दा बनकर तैयार है। बिल्कुल शादियों वाले जर्दे की फीलिंग आ रही है और वही खुशबू आ रही है, वही फ्लेवर के साथ ये जर्दा बनकर तैयार है। अब बिना देर किए जर्दे को प्लेट में निकालते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। हमने जर्दे को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। वाओ, सुपर डिलीशियस, कितना यमी जर्दा बनकर तैयार हुआ है। पर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, बिना किसी तामझाम के, बहुत कम समय में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बिल्कुल शादी पार्टी में शामिल होने वाला उसी फ्लेवर वाला जर्दा बनाइए और खाइए और अपने घर पर होने वाले पार्टी, फंक्शन, त्योहारों पर इसे अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी डिशेस की रेसिपी पसंद आती है और आप उसे ऑर्डर देकर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुपर डिलीशियस मल्टी हरे भरे देगी फ्लेवर वाले जर्दे की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार इस डिलीशियस रेसिपी को जरूर ट्राई कर। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अगली 4th और लास्ट सुपर डिलीशियस मलाई जामुन रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। मलाई जामुन तैयार करने के लिए हमने रात की बची हुई 4 रोटियां ली हैं, जिन्हें हमने रोटी के कपड़े में लपेटकर पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी रोटियां एकदम फ्रेश लग रही हैं। ये रोटियां कहीं से भी हार्ड नहीं हुई हैं और ना ही टूटी हैं। हमने यहाँ 4 रोटियों को स्टोर करके रख दिया था। अब एक रोटी को हम आपको मोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट है, कहीं से भी नहीं टूटी है, एकदम फ्रेश रोटियों की तरह है। आप लेफ्ट ओवर रोटी से केक भी तैयार कर सकते हैं और इससे बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन भी तैयार कर सकते हैं। अब सभी रोटियों को छोटे छोटे पीसेस तोड़कर एक बड़े बाउल में कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्वांटिटी में रोटी के पीसेस तोड़ लिए हैं। अब इन पीसेस को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर दरदरा दानेदार पाउडर तैयार करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि हमने रोटी को ग्राइंड कर लिया है और एक दानेदार दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। हमने बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार नहीं किया है, हमने इसे थोड़ा दानेदार
रखा है। अब इस सभी दानेदार रोटी के पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें डालेंगे गर्म गर्म आधा मग दूध और इसे स्पैचुला से दबाते हुए अच्छी तरह से रोटी को दूध में डिप करके आधा घंटे के लिए ढक्कन से कवर करके सोख होने के लिए रख देंगे, यानी रोटी को फूलने के लिए रख देंगे। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इधर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया है और उसमें एक बड़ा बाउल हमने चीनी डाली है और एक बाउल ही हमने उसमें पानी डाल दिया है। आधा चम्मच अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। चीनी घुलने तक चाशनी को हमें गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद फ्लेम को हमें हाई कर देना है। चाशनी को हमें ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही पतला रखना है। जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी तैयार होती है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाशनी तैयार हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बड़े भगोने में कर देंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, रोटी की तरफ, जिसे हमने गरम गरम दूध में डिप करके आधा घंटे के लिए रख दिया था। आधा घंटा हो चुका है और हम आपको स्पैचुला से रोटी को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। हम हाथों से भी मैश करके दिखा रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हाथों की मदद से रोटी को मैश करेंगे, ये देखिए, ताकि इसके अंदर कोई भी दाना ना रहे। रोटी को हमने हाथों से मैश कर लिया है। अब इसमें एक अच्छे फ्लेवर के लिए हम 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे, जिसे हम हरी इलायची भी कहते हैं, और 1 पाउच एवरीडे के मिल्क पाउडर का डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और आधा चम्मच हम यहाँ बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं गुलाब जामुन को सॉफ्ट बनाने के लिए, और एक अच्छे फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी डाल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें घी ही डालना है, तेल का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब इन सभी चीज़ों को, इन सभी इंग्रेडिएंट को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आटे के डो की तरह गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और स्मूथ डो बनकर तैयार हुआ है। हाथों को ग्रीस करके एक लोई तोड़ेंगे आटे की और उसको हथेलियों पर रखकर उसकी एक बॉल का शेप दे देंगे। अब दूसरा लोई लेंगे और उसको हम कैप्सूल बॉल का शेप देंगे, जिसकी हम मलाई जामुन तैयार करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बॉल और कैप्सूल 2 शेप में गुलाब जामुन तैयार करके रख लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इधर हमने रिफाइंड ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है और इसमें डाल दिए हैं हमने बॉल शेप में गुलाब जामुन। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए, हमें इसको डार्क कलर तक फ्राई करना है, यानी 1 से 2 मिनट डार्क कलर आने तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए, गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब सभी गुलाब जामुन को तेल से बाहर निकाल लेंगे और बड़े बाउल में रख देंगे। आपको इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। अब दूसरी शेप के कैप्सूल शेप के गुलाब जामुन को हमने तेल में डाल दिया है और उन्हें भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। एक अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकालते हैं और इन्हें भी एक बड़े बाउल में कर लेते हैं, जिसमें हमने पहली गुलाब जामुन करी थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया कलर के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने लेफ़्ट ओवर 4 रोटी से एक बड़ा बाउल भर के कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ही मज़ेदार 2 शेप में कैप्सूल और बॉल शेप में गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। अब इनको मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें गर्म गर्म चाशनी डालेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए गुलाब जामुनों को ढक्कन से कवर करके इन्हें डिप करके रख देंगे। ये देखिए, हमने पूरी तरह से इन्हें अच्छी तरह से चम्मच से दबा के अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर लिया है और ढक्कन से कवर कर दिया है। इसे हम साइड पर रख देते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। हमने गुलाब जामुनों को बखर से निकाल रहे हैं, यानी चाशनी से निकाल कर इन्हें स्ट्रेनर में छान रहे हैं। गुलाब जामुनों को हमने चाशनी से इसलिए निकाला है, गुलाब जामुनों में कट लगाकर हमें क्रीम से फिल करना है गुलाब जामुनों को और इन्हें मलाई जामुन तैयार करना है। मलाई जामुन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने चम्मच से कट कर दिखाया। ये बहुत इजीली कट रहा है, यानी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और हम आपको हाथ से दबाकर भी दिखाते हैं। देखिए कितने स्पंजी और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनके लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। इधर हमने 1 छोटी प्याली दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई ली है और 1 पाउच हमने मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे की कंपनी का। इन्हें हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी गुलाब जामुन में भरने के लिए मलाई तैयार हो चुकी है।
अब दूसरे फ्लेवर वनीला फ्लेवर वाली हम आइसिंग पाउडर से व्हिपिंग क्रीम तैयार कर रहे हैं बिना किसी हैंड ब्लेंडर के। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेश मलाई में मिल्क पाउडर डालकर उससे तैयार करें और वो गुलाब जामुन में भर लें। यहाँ देखिए हमने एकदम चिल्ड दूध डाला है आइसिंग पाउडर में और इससे कंटिन्यू हम विप्सर से विप्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसे विप करते जाएंगे इसकी क्वालिटी थिक होती जाएगी। और ये देखिए हमने आधा घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख दिया था। अब फ्रीज से निकाल के विप्सर से विप कर रहे हैं तो ये देखिए फ्लफी और स्मूथ क्रीम बनकर तैयार हो रही है, जैसी पेस्ट्री केक की हम हैंड ब्लेंडर से तैयार करते हैं। हम आपको क्रीम को स्पैचुला से भी निकाल कर दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी फ्लफी और स्मूथ क्रीम बनकर तैयार हुई है बिना किसी हैंड ब्लेंडर के। बहुत ही आसानी से हमने व्हिपिंग पाउडर से आइसिंग पाउडर से पेस्ट्री केक वाली क्रीम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर ली है। अब इस क्रीम को हम एक पाइपिंग पर्स में डालेंगे। उसके लिए भी हमें बाज़ार से पाइपिंग पर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दूध की थैलियाँ सभी के घर में होती हैं, उसे कट करके अच्छी तरह से पानी से वॉश करना है और फिर इस दूध की थैली को गिलास में लगा देंगे और इसमें व्हिपिंग क्रीम जिसे हमने व्हिप किया था उसे भर देंगे और इसको रबड़ चढ़ाकर इसको बंद कर देंगे और इसके कोने में एक सीजर से छोटा सा सुराख कर लेंगे। इस क्रीम को एक कटोरी पर निकाल कर दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने छोटा सुराख किया है, बिल्कुल इसी तरह से निकल रही है, वही काम कर रही है जो एक बाज़ार का पाइपिंग पर्स काम करता है। तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गई हैं दोनों ही चीज़ें। अब यहाँ हमने कैप्सूल शेप वाले रसगुल्ले लिए हैं, उन्हें एक प्लेट में रख लिया है। अब एक रसगुल्ले को बीच में छोटा सा कट लगाना है छुरी से, पूरा अलग नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें क्रीम भरनी है, हमें इसे मलाई जामुन तैयार करना है बनाकर। ये देखिए हम उसी व्हिपिंग क्रीम वाले पर्स से इसके अंदर क्रीम फिल कर रहे हैं। आप देखते जाइए, ये बहुत ही अमेजिंग और मलाई जामुन बनकर तैयार होगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि यूँ कहिए कि बाज़ार से भी अच्छी क्वालिटी में। हमने इसे एक कप मोल्ड में रख दिया है और इसके ऊपर रखा है आधा पीस चेरी का और हमने इसके पिस्ते के पीसेस लगा दिए हैं और साइड में लगा दिया है सिल्वर पॉइंट यानी चांदी का वर्क। ये देखिए, वाओ, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, कितना बढ़िया क्वालिटी में और बहुत ही आसानी से घर पर हमने हलवाई से भी अच्छा, कैंटीन से भी अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। बाकी सभी कैप्सूल रसगुल्लों को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। यकीन कीजिए आप भी इस मिठाई को बनाए बगैर नहीं रह सकते, वो भी इतनी आसानी से। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। बॉल शेप वाली गुलाब जामुन ले लेते हैं, उन गुलाब जामुनों के अंदर नाइफ से हल्का सा होल करेंगे और इसको क्रीम से फिल कर देंगे और ऊपर रखेंगे हम चेरी का एक छोटा सा पीस और साइड में लगा देंगे इसमें पिस्ता का पीस, कटे हुए पिस्ते का पीस, और इस पर भी सिल्वर पॉइंट लगा देंगे और इसे रखेंगे कप मोल्ड में। बाकी के सभी गुलाब जामुन को भी इसी प्रोसेस से हम तैयार कर लेंगे और उन्हें भी कप मोल्ड में रख लेंगे। तो देख रहे हैं ना आप भी स्क्रीन पर, आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपने ये इतनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मिठाई रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छी मिठाई घर पर अपने हाथों से तैयार की है, वो भी लेफ़्ट ओवर रोटी से, जिसे आप वेस्ट करके भूसी में डाल दिया करते थे या इसे खाना पसंद नहीं किया करते थे। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने 2 शेप में मलाई जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन मलाई जामुन को हम एक किलो के मिठाई के डिब्बे में पैक करेंगे। 4 लेफ्ट ओवर रोटी से हमने 2 किलो मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। एक मिठाई का डिब्बा तैयार करके हम सरप्राइज़ गिफ्ट करेंगे और एक मिठाई का डिब्बा हम अपने बच्चों के लिए घर में स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। तो है ना ये बहुत ही लाजवाब, अमेजिंग और मज़े की रेसिपी। तो एक बार आप भी इस अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 प्लेट मिठाई हम अपने फैमिली मेम्बर को टेस्ट कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको ये मिठाई कैसी लगी। आप भी इस मिठाई को बनाइए, खाइए और टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो लीजिए, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग महंगी वाली मलाई जामुन बनकर तैयार है। आप सब भी इसे खाकर एंजॉय कीजिए। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हम
तो ये थी हमारी 4 रेसिपी। उम्मीद करते हैं आप सबको ये ज़रूर पसंद आएंगी। एक बार इन चारों रेसिपी को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर या फिर आपके घर में कोई भी पार्टी फंक्शन हो उस पर ज़रूर इसको ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।